आपकी इतनी पावर और रुतबा होने के बावजूद भी अगर मैं आपकी गर्दन तक पहुंच गया तो जरा सोचिए मेरे अंदर कितना करेज होगा सर। मैं तो आपको सॉरी बोलकर यहाँ से निकल रहा था, पर आपने अपनी बेटी को बुलाकर स्टोरी में ट्विस्ट डाल दिया। सच कहते हैं लव इज मैजिकल। अब तो तुम्हारे लिए मेरा दिल पागल हो गया है। अब ये हर पल धड़केगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ दिनों में जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा ना, तो अपने पापा को दिल की बात बताने में टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बात तो मैं अभी बोल देता हूँ, आई लव यू। अच्छा सुन पांडू, और कुछ कहना है क्या? बस मरना चाहिए। अरे तू टेंशन मत ले, जा तू ऊपर जा। बस जैसे ही बोलूं तू मार दियो जाम। करके रहो। हेलो कमिश्नर सर, बचाइए हमें। उभारो बता। वो लड़का मेरे घर में घुसा और घर में घुसकर मेरे सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल के गया। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मारी आबरू धूड़मा मળી जैसे। अबे खाओ यार, बहुत टेस्टी है। कितना बेशर्म है तू। क्या बोलना था, क्या बोल कर आया? एक बात पर टिक नहीं सकता क्या? अबे आदमी अपने पैरों पे टिकता है, बात पे कौन टिकता है यार? और ये पांडू कहाँ रह गया? तेरे इस झटके के बाद फैमिली वर्ल्ड टूर पे निकल गई। मतलब फैमिली सेफ हो गई? वो तो ऊपर से भी कूद के बच गया था। अब तू क्या करेगा? मैं भी कूद जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर से। एवरीवन प्लीज गिव मी सम स्पेस, आई नीड टू जंप। पर तुम हो कौन? डायरेक्ट कमिश्नर के ऑफिस से ही कूद रहे हो? उरी बाबा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं उसे सॉल्व करूंगा। जिग्नेश पटेल एक बहुत ही पावरफुल पटेल है, और पटेल ही करके इस हैंडसम बॉडी वाले को पटकना, मेरा मतलब टपकाना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा खुद टपक जाऊं। मैं तुम्हें ठीक बचा लूंगा। तुम सीढ़ियों से नीचे आ जाओ। आपके बोलने से क्या होगा? आप जिग्नेश पटेल की गारंटी लेते हैं क्या? है बिल्कुल पक्का? पक्का। इनकी आंखें देखकर मेरी टांगे कांप रही है सर। प्लीज सर मुझे परमिशन दीजिए, मैं वहीं से कूद जाता हूँ सर। उरी प्लीज बाबा आप ऐसे मत घूरिए, बच्चा है डर रहा है। ये बच्चा मैंने क्या बोला बच्चे? ऐसा है सर, कोर्ट कचहरी भूल जाइए ना, यही सेटलमेंट कर लीजिए। आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है? जिग्नेश भाई को छुरा दिखाया, कॉमेडी को छेड़ता है, ऐसे थोड़ी चलेगा। चोट बंद करो। तुम लोग किधर हो भूल गए? ये पुलिस स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन नहीं। ऐसे चिल्लाओगे तो बेचारे बच्चे की पैंट गिली हो जाएगी। तुम दूर क्यों भाग गए? मैं हूं ना। अच्छा तो ये बताओ मैटर क्या है? पहले तो ये हुआ सर कि पटेल सर मेरी बॉडी को देखकर जिम में पूरी तरह से मेरे ऊपर फ्लैट हो गए सर। हाँ? फिर उन्होंने फोन करके मुझे अपने घर पर बुलाया और मैं चला गया क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी है। पर फिर इन्होंने क्या? इन्होंने कहा कॉमेडी, और इनकी बेटी ने जवाब दिया हाँ आ रही हूँ पापा, और इनकी बेटी वहाँ आ गई। पर वो अपनी बेटी को क्यों बुलाएंगे भला? सर प्लीज लेट मी कंटिन्यू सर। जब इनकी बेटी वहाँ पर आई, इन्होंने मुझसे पूछा कैसी लगी मेरी बेटी। मैंने बोला बहुत सेक्सी है सर। मेरा मतलब मैंने उससे कहा बहुत क्लासिक है सर। इन्होंने बोला तो फिर शादी कर लो। हाँ जुटाड़ो चे सालो। मैंने बोला आपकी बेटी के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मैं शादी नहीं कर सकता। पर इन्होंने तो चाकू निकाल लिया। चालाकी नहीं कर। इस लड़के ने मेरे घर में घुसकर मेरे सामने मेरी लड़की को आई लव यू बोल दिया, यही ना? आई लव यू बोला क्या? इनके सामने इनकी बेटी को आई लव यू बोलूंगा तो आपको लगता है ये मुझे छोड़ेंगे? ये बात अगर इनके राइवल्स को पता लगे तो ब्लॉकबस्टर फिल्म एकदम सी ग्रेड कॉमेडी बन जाएगी। जो उरी बाबा मैं कैसे मान लूं ये बात सच है? मेरे पास एविडेंस है सर, आप कन्विंस हो जाएंगे। देखिए एविडेंस नंबर 1। उरी बाबा फूल जैसा शिशु को ऐसे भगाता है? एविडेंस नंबर 2, आप जरा पटेल सर का फोन चेक कीजिए। पटेल सर जरा अपना फोन दीजिए ना। अभी दे। इनकी बेटी कॉमेडी मुझसे शादी करेगी नहीं? पूछ लीजिए। बेटा क्या तुम इस हैंडसम राम प्रसाद से शादी करना चाहती हो? हाय। इससे शादी बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखा आपने सर, इनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा रहे हैं। जबरदस्ती? माना आपको ऐसा दामाद चाहिए, पर डोरा के शादी कराना ठीक ना है। बोलो बेटा तुम्हारी क्या मर्जी? सर एक्चुअली योग्य दामाद तो हर बाप को चाहिए होता है ना, पर ये इतने पावरफुल हैं कि मेरे ना बोलने पर इनका ईगो हर्ट हो गया और इन्होंने मुझे मरवाने की ठान ली। पर ये बुजुर्ग है, मैं इनके इमोशन समझता हूँ। 10 दिन ट्राई कर सकते हैं सर। ट्राई क्या करेगा? मेरा मतलब इनकी बेटी से प्यार करने का ट्राई करूंगा। अब अगर 10 दिनों में हम दोनों में सच में प्यार हो जाता है ना, और अगर इनकी प्रेयर्स ऐसे ही स्ट्रांग रहती है ना, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। इसने तो पूरा गेम ही बदल के रख दिया। अब अगर 10 दिनों में प्यार नहीं होता है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई रिपीट सर, अगर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं होता है ना, तो ये शादी कैंसिल। और अगर शादी नहीं होती है तो जिग्नेश पटेल मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये एग्रीमेंट करना होगा। अपनी बेटी की शादी के लिए एग्रीमेंट लिख दूं मैं? गांडो थई गयो छे। मेरी बेटी की जिंदगी तो क्या सपने में भी आया ना तो जान से मार डालूंगा। जान से मारकर क्या मिलेगा? आप ये शादी नहीं चाहते, ये बच्चा भी नहीं चाहता,
तो फिर ये झगड़ा क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये शादी आप नहीं चाहते ना? बिल्कुल नहीं। सुनो सुदर्शन, ताड़ाताड़ी एग्रीमेंट रेडी करो। सुरिंदर सन ऑफ सुखदेव सिंह, कोमोदी डॉटर ऑफ जिग्नेश पटेल। अगर अगले 10 दिनों के अंदर दोनों में प्यार नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती इन दोनों की शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। अगर ये शादी ना हो, सुरिंदर को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जिग्नेश पटेल पूरे होशो हवास में दस्तखत कर रहा हूँ। सर बाहर मीडिया वाले पहुंच गए। ईश, मीडिया वाले भेजे का भरता बना देंगे। साइन कीजिए ताड़ाताड़ी। ये चाल चल रहा है, साइन मत कीजिए। आज जिग्नेश भाई फंसा रहे तब तक ये वीडियो वायरल कर दूं क्या? मेरी बात माने। मैं तो कूद कर जान दे ही दूंगा। नहीं, छोड़ो छोड़ो, मुझे मरने दो। शुरुआत करे छे। खामोश। थैंक यू सर। अगले 10 दिन बहुत ध्यान से रहूंगा। उसके बाद मेरी सारी जिंदगी हैप्पी गो लकी। थैंक यू सो मच सर। ब्लेसिंग सर। ओके सर, बाय। चलो। मालिक, बेटी को 10 दिनों के लिए हैदराबाद मत भेजिए, यहीं कहीं छुपा दीजिए। शुरुआत करे छे। उसका स्विमिंग कंपटीशन है, 6 महीने से तैयारी चल रही है। जिग्नेश भाई, आप कुछ तो बोलो। पटेल ने खोपड़ी तो सटकी गई। जिग्नेश भाई, मैं जानता हूँ वो लड़का एग्रीमेंट करके छिपने वालों में से नहीं है। उसने मेरे घर में घुसकर मेरे गले पर चाकू रखा। मेरे ही घर में घुसकर मेरी बेटी को आई लव यू बोला। आई लव यू। मुझसे उस एग्रीमेंट पर साइन करवाया उसने। एनु मौत मारी नजर सामे थसे। मेरी बेटी को उससे प्यार होना चाहिए। प्यार होना चाहिए, पर हमें तो उसे बदला लेना है। हाँ? कुछ समझ में नहीं आया जिग्नेश भाई। कौमुदी का प्यार उसकी मौत का कारण बनेगा। હવે ભગવાન પણ એને નહીં બચાવી શકે। इस प्रोजेक्ट में एक ही प्रॉब्लम है। इस लैंड के बीच में एक लेक है। बिल्डिंग्स बनानी है तो लेक भरनी होगी, तभी ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो भर देते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट शायद नहीं मानेगी। गवर्नमेंट मान भी ले, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। एनवायरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेवलपमेंट। तो फिर बिल्डिंग्स कहाँ बनाएंगे? और क्या? हम 2 एक्स्ट्रा फ्लोर बनाएंगे और बिल्डिंग होगी राउंड शेप में। लेक भी बनी रहेगी और एरिया भी मिल जाएगा। लेक व्यू के लिए सेलिब्रिटीज लाइन लगाएंगे। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर कॉमेडी वाली प्रॉब्लम? लड़कियां 3 टाइप की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भोली भाली सुशील कन्या, वही जो हमें गाँव में देखने को मिलती है। मतलब कॉमेडी जैसी लड़कियां। ऐसी लड़कियों को बाइक पर 2 राउंड लगवाओ, मैटनी शो दिखाओ, फिर इवनिंग में पानी पूरी खिलाओ और प्रपोज करो। आराम से पटेंगी। अबे हट चिटपट। अबे ये देख, कॉमेडी। ये तो पानीपुरी टाइप की नहीं लगती। एक तो बिस्की जैसी है। लगता है ये लोग हमारी बैंड बजाने का प्लान बनाकर आए हैं। अगर ये मैप बनाकर आई है तो हमारे पास भी मास्टर प्लान है। 1 2 3 बोला यार। रुक रुक, अरे रुक, अरे रुक। गर्ल्स, चलो गर्ल्स। हाँ, मेरे शहर में आके मेरे डैड को चाकू दिखा के मुझे आई लव यू बोल के दरवाजा बंद करके अब भागम भाग खेल रहा है। ये नया अवतार भी कमाल है। अब तुझे क्या लगा ये भोली भारी कॉमेडी है जो अपने पापा की नन्ही मुन्नी गुड़िया है? तूने सोचा होगा इस सुशील कन्या को बाइक पर 2 राउंड लगवाऊंगा, मैटिनी शो दिखाऊंगा, इवनिंग में पानी पूरी खिलाऊंगा और ऐसे मैं पट जाऊंगी। मैंने भी यही सोचा, पर तुम तो पूरी टीम लेकर आई हो। अरे वो लेकर नहीं आई, खुद आया है लड़कों को पीटने के लिए। बहुत मजा आता है पीटने में। सुन बे, तू कितनी भी कोशिश कर, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। अगर 2-4 सीटी लग जाए ना तो टांका भी फिट हो जाएगा और हमारी दाल भी गल जाएगी।